आप चाहकर भी कभी ओरिजिनल नहीं बन सकते हैं। आप जो भी कहते हैं, लिखते हैं, करते हैं, जिस भी प्रकार की आपकी अभिव्यक्ति होती है, एक्सप्रेशन होता है, वह आपका अपना कभी भी नहीं होता। इसे आप यूँ समझें, जैसे लासिथ मलिंगा एक बॉलर था श्रीलंका का। उसका एक्शन, बॉलिंग एक्शन एकदम अलग था बाकी बॉलरों से। तो मेरा एक दोस्त था, हम दोनों क्रिकेट खेला करते थे अक्सर। तो उसका जो बॉलिंग एक्शन था वो एकदम मलिंगा जैसा ही आता था। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये ऐसे क्यों करा रहा है, ऐसे मतलब थोड़ा हॉरिजॉन्टल वे में एक्शन क्यों है तेरा बॉलिंग का, वर्टिकल में क्यों नहीं? तो उसने बोला ये मेरा अपना एक्शन है। फिर मैंने उसे मलिंगा का एक्शन दिखाया यूट्यूब पर, देखे इसका भी ऐसा ही एक्शन है। तो तू कैसे कह सकता है ये तेरा अपना खुद का एक्शन है बॉलिंग का? भले ही वो कितना भी मासूम हो मेरा दोस्त, उसने भले ही मलिंगा का एक्शन कभी देखा ना हो, लेकिन क्या कहा जा सकता है कि ये उसका अपना ओरिजिनल एक्शन है? खासकर उन लोगों द्वारा जिन्होंने मलिंगा का भी एक्शन देख रखा हो। नहीं, कभी नहीं। ठीक इसी प्रकार मैं अभी जो भी शब्द बोल रहा हूँ, ये मेरे अपने शब्द थोड़ी है। मैं माँ के कोख से पैदा हुआ तब से मैंने हिंदी भाषा थोड़ी सीखी थी। हिंदी भाषा तो मैंने यहाँ पर आकर सीखी है। सीखने का मतलब आप जान ले तो समझने में आपको आसानी होगी। सीखने का अर्थ ये है कि दूसरे का अपने अंदर ग्रहण करना, दूसरे का बोलचाल, दूसरे का पहनावा, दूसरे की लिखावट, दूसरे का संगीत अपने अंदर ले लेना, अपने भीतर ले लेना और अपने अंदर स्टोर करना। इसे सीखना कहते हैं। सीखने का और कोई अर्थ नहीं है। सीखने का अर्थ यही है, केवल दूसरे से लेना या दूसरे की कॉपी करना। सीधा सा मीनिंग है, यही लर्निंग का मीनिंग है। तो मैं जो ये बोल रहा हूँ आपके सामने भाषा, ये भाषा मैंने अखबारों में पढ़ी है, हिंदी वीडियोस देखी हैं, हिंदी किताबें पढ़ी हैं, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ हिंदी में बात करता हूँ। तो उन लोगों से मैंने सीखी है, ली है, और यही सारे शब्द अभी मेरे मुंह के ज़रिए एक्सप्रेस हो रहे हैं जो मैंने उनसे ली है। इसे आप यूँ समझिए जैसा आप ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन भी आपकी नहीं है, लेकिन आपको छोड़नी पड़ती है। वो हवा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी नहीं है। आप एक श्वास को ज़िंदगी भर तक अंदर नहीं रोक सकते, और श्वास भी आपकी नहीं है। ठीक ऐसे ही जो भी आप सीखते हैं, जैसे भाषा आपने सीखी, तो आपका ओरिजिनल काम थोड़ी है वो भाषा। तो आपने किसी और से सीखी है, किसी और किताब से सीखी है। भले ही किताब से सीखी हो, लेकिन किताब से कॉपी करी हो गई ना वो तो। ठीक ऐसे ही कोई रिसर्च पेपर लिखता है, भले ही वो कितना भी बोले कि माय ओपिनियन, और कितनी भी इंग्लिश में लिख दे, लेकिन वो शब्द भी उसने कभी ना कभी किसी ना किसी से सीखे हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूँ कि जो भी तर्क, जो भी रीज़निंग मैं अपनी वीडियोस में देता हूँ, ये सारे मेरे तर्क हैं, मेरे रीज़निंग है। लंड ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे तर्क, ये सारे रीज़निंग या तो मैंने कभी किसी के यूट्यूब वीडियो पर देखे थे। बहुत सारे लोग हैं, ओशो हो गए, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति हो गए, प्लाटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया,
बहुत लोग हैं, बहुत लोग। तो जो भी मैं तर्क बोलता हूँ ये मेरे अपने तर्क हैं, मैंने इन लोगों से सीखे हैं, यानी इन लोगों से लिए और आपको दे रहा हूँ। और ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के साथ है। प्रत्येक मनुष्य लोगों से लेता है और दूसरे को देता है। बस काम क्या करता है वो कि अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग सोर्सेज से, जैसे मैंने प्लाटो से कुछ सीखा, अरिस्टो से कुछ सीखा, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के तर्क लिए, ओशो के तर्क लिए, लेकिन मैं आपके सामने उसे प्रेजेंट कैसे करूँगा? मैं मिक्स कर दूँगा सबके तर्क। इसे आप एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं। एरिस्टोटल से मैंने ए लेटर सीखा, प्लाटो से मैंने बी लेटर सीखा, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति से मैंने सी सीखा और ओशो से मैंने डी सीखा। अब मैंने ए बी सी डी इन 4 व्यक्तियों से सीखा, ठीक है। अब मैं आपके सामने कैसे प्रेजेंट करूँगा? बी सी ए डी, डी ए बी सी। आपको पता लगेगा कि मैंने इन लोगों से सीखी है? नहीं पता लग पाएगा, लेकिन हकीकत यही है कि मैंने इन लोगों से लिया है और आप लोगों को दे रहा हूँ। और सरल भाषा में बोलूँ, इन लोगों से कॉपी करा है और आप लोगों को पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें ओरिजिनल क्या हुआ? इसमें ओरिजिनल कुछ भी नहीं हुआ। बस हाँ, एक चीज़ ओरिजिनल हो सकती है कि जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने मिक्स करके दिया है आपके सामने ताकि आप पकड़ ना पाए चोरी। लेकिन हकीकत यही है, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी से सीखता है और प्रेजेंटेशन ऐसे देता है कि सामने वाला पकड़ नहीं पाता। खैर, अगर सामने वाले के अंदर विल पावर हो चोरी पकड़ने का तो पकड़ ही लेगा, लेकिन विल पावर होना चाहिए। ऐसे ही आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे फ्लिप द बॉटल चैलेंज एक आया था सोशल मीडिया पर 1-2 साल पहले, 3-4 साल पहले आया था फ्लिप द बॉटल चैलेंज। उसमें क्या होता था कि बॉटल में, आधी बॉटल से भी कम बॉटल में पानी भरा जाता था और उसे ऊपर उछालते थे हवा में, और उसे एक बार घुमा के वापस उसके बेस पर ही ज़मीन पर लाकर खड़ा करना होता था। अगर वो बॉटल गिर जाती थी तो वो चैलेंज हार जाया करते थे। तो बहुत चलन हुआ उस चैलेंज का पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में। लोग फ्लिप द बॉटल चैलेंज की वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालने लगे। तो हिंदुस्तान में कैसे पता लगा लोगों को? हिंदुस्तान में लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, उन्होंने वीडियोस वगैरह देखी, तभी यहाँ के बच्चे भी फ्लिप द बॉटल चैलेंज करने लगे। मैंने भी किया था। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर हमने देखा था, वहाँ से हमने सीखा, वहाँ से हमने लिया, और सरल भाषा में बोलूँ तो वहाँ से हमने चोरी किया और अब यहाँ पे करा रहे हैं। और ओरिजिनल सिर्फ उसके सामने ही लगता है जिसके पास बुद्धि नहीं होती। अब जैसे मेरे घर वाले थे, वो सोशल मीडिया नहीं चलाते तो उनको फ्लिप द बॉटल चैलेंज का पता ही नहीं था। मैंने मम्मी के सामने एक बार फ्लिप द बॉटल चैलेंज करके दिखाया। मम्मी ने कहा, अरे वाह, ये क्या नई चीज़ है। मम्मी सोशल मीडिया नहीं चलाती ना, इसलिए मम्मी को पता नहीं था फ्लिप द बॉटल के चैलेंज के बारे में। मम्मी को ये लगा था कि मैंने ही एक कुछ नया एक्टिविटी इन्वेंट करा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ओरिजिनल भी आप सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक सामने वाले के अंदर नॉलेज ना हो, एडिक्वेट नॉलेज ना हो, यानी पर्याप्त ज्ञान ना हो। अगर सामने वाले ने भी वही किताब पढ़ रखी है जो आपने किताब पढ़ रखी है तो वो आपकी चोरी आसानी से पकड़ लेगा। लेकिन अगर सामने वाला ही अनपढ़ है तो वो आपको भगवान मानेगा, वो आपको देवता मानेगा, वो आपको क्या ही क्या ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति मानेगा। यही मनुष्य की कमज़ोरी भी है, यही हुआ। इसलिए तो हम देखते हैं गौतम बुद्ध जब थे, उनके जो चेले थे वो बहुत विद्वान थे, वो भी ज्ञानी से ज्ञानी थे। इसलिए गौतम बुद्ध को किसी ने भगवान नहीं माना। हाँ, मानने वाले भी थे, लेकिन मानने का कारण अलग था उन लोगों का। इसलिए गौतम बुद्ध ने सीधा बोल दिया, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं तुम भगवान वगैरह नहीं हूँ। लेकिन मोहम्मद के सिलसिले में ऐसा नहीं हुआ था। मोहम्मद के जो चेले थे वो अनपढ़ थे, तो वो मोहम्मद को बहुत विद्वान मानते थे, मोहम्मद को ओरिजिनल समझते थे। ऐसे
लेकिन गौतम बुद्ध के चेले बहुत विद्वान थे, एजुकेटेड, बहुत नॉलेज था उनके अंदर, तो वो भगवान नहीं समझते थे मनुष्य से ही। और गौतम बुद्ध भी जब कुछ समझाते थे तो रेफरेंस दे दिया करते थे। तो ओरिजिनल तो आप कभी हो नहीं सकते। अगर आप आज कोई नया कपड़ा फैशन लेकर आते हैं, ऐसा होता है। एक बार एक कैलाशिका थी, उसने इंस्टाग्राम पे कोई एक नया ट्रेंड चल रहा था कपड़ों का लड़कियों का लेकर, तो वो पहना, उसने मंगाया ऑनलाइन और पहना। अपने मोहल्ले में वो पहली लड़की थी वैसा कपड़ा पहनने के लिए, तो पूरे मोहल्ले वाले बोलने लगे कैलाशिका तो ओरिजिनल है, ये एकदम नया लाती है। लेकिन मोहल्ले वाले भी सोशल मीडिया नहीं चलाते थे, तो उनको नहीं पता इस ट्रेंड का। अगर वो सोशल मीडिया चलाते, ट्रेंड का पता रहता, तो वो ये अपने मुंह से कभी शब्द नहीं बोलते कि कैलाशिका नया ट्रेंड लाती है। नहीं कैलाशिका ओरिजिनल थी, बस उसने सोशल मीडिया से कॉपी करा और पहना। और आप भी खुद से पूछिए, खुद से सवाल करिए, आप भी तो यही करते हैं। जब आप सोशल मीडिया पे किसी की फ़ोटो देखते हैं कैसा भी पोज में, तो आप ज़रा खुद से पूछिएगा, आप भी उसके पोज की तरह कॉपी करने की कोशिश नहीं करते? आपने उसकी फ़ोटो देख रखी होती है, जो वो पोज उसने दे रखा होता है, आप उसी पोज में फ़ोटो खिंचवाने की चेष्टा नहीं करते? तो इसमें आपका ओरिजिनल क्या हुआ? आपने भी तो कॉपी करा है उसी के फ़ोटो से, जो पोज़ उसने दिया है उसी पोज़ में आप फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक मनुष्य का ओरिजिनल कुछ भी नहीं होता, सारा मनुष्य कॉपी करता है। हाँ, ओरिजिनल सिर्फ उसी को लगता है जिसके पास ज्ञान नहीं होता, जो चोरी पकड़ नहीं सकता, बस। बाकी ओरिजिनल कुछ भी नहीं होता। आप स्वयं से पूछिएगा, आप जो भी बोलते हैं, लिखते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी से सीखा होता है, लिया होता है, चुराया होता है, और वो आप दूसरे समय में जाके अभिव्यक्त करते हैं, प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, तो नया सा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेजेंटेशन की कला आपकी इतनी चतुराई वाली होती है कि आप ऐसे मिक्स करके प्रेजेंट करते हैं ताकि बहुत मुश्किल हो जाए चोरी पकड़ना। लेकिन जिसके अंदर अगर विल पावर होगा चोरी पकड़ने का, तो वो पकड़ ही लेगा। तो इस वीडियो का मेरा तात्पर्य ये है कि बचपन से आपको सिखाया गया है कि बी ओरिजिनल, बी यूनिक। घंटा है लंडा भैंचोद, यूनिक ओरिजिनल कोई ना हुआ है ना कोई होगा। हाँ, बस प्रेजेंटेशन की कला अगर आप अपनी अच्छी करेंगे तो चोरी पकड़ना बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन नामुमकिन कभी नहीं होगा। अगर आपसे भी ज़्यादा विद्वान हो आ गया कोई सामने, तो वो आपकी चोरी पकड़ ही लेगा। लेकिन ओरिजिनल आप कभी नहीं हो सकते, ना कोई दूसरा इंसान हो सकता है। एक इंसान दूसरे इंसान से चोरी करता है और तीसरे इंसान के सामने प्रेजेंट करता है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता। मैंने भी जो भी आज तक अपनी वीडियोस में बोला है, मैंने भी कितने कितने दोस्तों से अब ये तर्क लिए हैं, ओशो से, विकास दिव्य कीर्ति, एरिस्टोटल, प्लाटो, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, कितने ही लोग हैं, महात्मा गांधी, विवेकानंद, कितने ही लोग हैं, कितने। मेरे दोस्तों से भी बातें वगैरह करता हूँ तो तर्क उनसे भी मिल जाते हैं मुझे। और भी लोगों से बातें करता हूँ, अलग लोगों से अलग तर्क मिलते हैं, तो उन सबको मैं सहेजता हूँ, लेता हूँ और ऐसे आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ मिक्स करके। मेरा भी कुछ भी नहीं है और जिनसे मैंने लिया है उनका भी कुछ भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि प्लाटो का भी रोल मॉडल सोक्रात था, और ओरिजिनल कोई भी नहीं है। जो लोगों ने देखा है, सीखा है, समझा है, वही लोगों ने अभिव्यक्त करा है, वही लोगों ने प्रेजेंट करा है, बस, और कुछ नहीं है। यही प्रक्रिया है पूरे जीवन भर में एक मनुष्य की। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें।